ये एनर्जी वेम्पायर जो होते हैं ये आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, एक्स होते हैं। आपकी मोहब्बत होती है जिसको आपने छोड़ दिया। आप फील करो कि जैसे थे वैसे नहीं है, अब इसमें फ़र्क आ गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो छोड़ी थी आपके लिए, यानी कि जो इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ तो उसमें मैंने एनर्जी वेम्पायर्स का जिक्र किया था। ऐसी जगहें जहाँ से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। कुछ एनर्जी वेम्पायर तो उस वीडियो में मैंने जिक्र किए थे, कुछ एनर्जी वेम्पायर मैं आज आपको बताऊंगा। और ये एनर्जी वेम्पायर जो होते हैं ये आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। पहले वाले जो मैंने आपको एनर्जी वेम्पायर्स बताए थे वो सामने होते हैं और ये अंदर में होते हैं। जो अंदर के एनर्जी वेम्पायर्स हैं, इन लोगों के साथ आपका कुछ ज़्यादा ही दिली ताल्लुक़ होता है। आप उनसे कुछ ज़्यादा ही जुड़े हुए होते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी वेम्पायर हैं वो आपके एक्स होते हैं। आपकी मोहब्बत होती है जिसको आपने छोड़ दिया। इनके साथ आपकी कॉर्ड अंदर से जुड़ी हुई होती है और वो अंदर से आपकी एनर्जी सक करते हैं, खींचते हैं, आपको मायूस करते हैं। आपका किसी काम में दिल नहीं लगता। ऐसे ही एनर्जी वेम्पायर आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं। जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं उनके साथ भी अंदर से आप जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ही एनर्जी वेम्पायर आपके मुलाजमीन भी होते हैं, जो आपके साथ पुराना काम कर रहे होते हैं या कम भी काम कर रहे हो, लेकिन आप उनसे जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए सोच रहे होते हैं और वो आपके लिए सोच रहे होते हैं। ऐसे ही एनर्जी वेम्पायर आपकी फैमिली में कुछ लोग भी होते हैं, आपके पुराने दोस्त भी और होते हैं। और ऐसे ही एनर्जी वेम्पायर आपके दुश्मन भी हो रहे होते हैं, ये भी आपके साथ जुड़े होते हैं। दुश्मन आपके साथ बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ होता है जैसे आपकी मोहब्बत आपके साथ जुड़ी होती है। ये भी अंदर से कनेक्टेड होते हैं और वो आपकी एनर्जी सक करते, खींचते हैं। अब ये एनर्जी जाती कैसे है? आपने कभी फील किया कि आपके कारोबार पे कोई बुरी नज़र है या बुरा असर है और वो आपका कारोबार चल नहीं रहा, या जैसे चलता था वैसे नहीं चलता? ऐसे ही आपके घर में रिलेशनशिप, बीवी के साथ, बहन भाइयों के साथ या घर वालों के साथ जैसे थे वैसे नहीं रहे, थोड़ी उसमें नेगेटिविटी आ गई है। ऐसे ही आपके रिलेशनशिप में आप फील करो कि जैसे थे वैसे नहीं है, अब इसमें फ़र्क आ गया है। और इसके बाद आपकी अपनी एनर्जी, जिस जोश और जज्बे के साथ आप काम करते थे, उठते थे, भागते थे, दौड़ते थे, जितनी तवज्जो आप देते थे, अब वो सब तमाम चीज़ों से आपको बेजारी होने लगती है। आप बहुत बोर होने लगते हैं, आप बहुत गिल्ट फील करते हैं, आपकी एनर्जी डाउन हो चुकी होती है, सुस्ती बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। इसके अलावा बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं जो कि आपकी जान से वाबस्ता हैं। वो आपकी ये एनर्जी के ड्रैकुला पी लेते हैं, खा लेते हैं। हम बुनियादी तौर पे बने ही एनर्जी से, और ये एनर्जी अगर आप लोगों में से किसी ने रेकी प्रैक्टिस की है या सुना है या पढ़ा है या उसका तजुर्बा किया है तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से आप रिचार्ज भी होते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को बदलते भी हैं और एनर्जी कैसे वापस भी लेकर आते हैं। ये जो हीलिंग सिस्टम्स हैं, रेकी के अलावा और भी बहुत हैं, ये सारे आपकी एनर्जी आपको वापस दे रहे होते हैं। और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ एनर्जी जारी होती है और उन सब के कॉज होते हैं, और वो कॉज आपके पैदा करते हैं आपके प्यार करने वाले भी और आपसे दुश्मनी करने वाले भी, जो इनका मैंने अभी अभी जिक्र किया।
आपके दोस्त, आपके एक्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स, समटाइम्स दुश्मन, और इसके अलावा मुलाजमीन, आपके पार्टनर्स, पड़ोसी भी करते हैं, वो भी आपकी एनर्जी सक करते हैं। मैंने इन्हीं वीडियोस में कई दफ़ा आपको अपने एक्स के साथ मशवरा दिया है कि उसके साथ अपनी कॉर्ड कटिंग करें, यानी कि जो आपका ताल्लुक़ है उसको काटें, और उसकी वीडियो भी इन्हीं वीडियोस में से आपको मिल जाएगी अगर आप ढूंढेंगे कि किस तरीके से कॉर्ड कटिंग होती है और किस तरीके से आप अपने आप को अलग करते हैं। और जब आप अलग करते हैं तो इसके बाद आपके पास वो फ़र्क महसूस होने लगता है। एक चीज़ मैं भूल गया, वो उसका जिक्र भी करूं। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो खूबसूरती है, आपका जो हुस्न है, वो भी मानंद पड़ने लग जाता है। आपकी जो बॉडी है वो भी मानंद पड़ जाती है। आप फील करते हैं कि मैं डाउन हो रहा हूँ, मैं ख़त्म हो रहा हूँ। ख़ास तौर से हुस्न के मामले में फीके फीके से हो जाते हैं, नूर ख़त्म हो जाता है। और ये सारे जो आपके पीछे ड्रेकोला लगे हुए हैं, इन ड्रेकोलाओं में से कोई भी ड्रेकोला आपको पी रहा होता है, आपके बारे में बुरा बुरा सोच के आपको ख़त्म कर रहा होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉर्ड कटिंग कैसे कर सकते हैं। एक तो कॉर्ड कटिंग मैंने आपको अपने एक्स, बल्कि 2 वीडियोज़ हैं, वो ढूंढनी पड़ेगी आपको। सॉरी, मैं आपको उनका टाइटल भी नहीं बता सकता। कॉर्ड कटिंग का तो टाइटल कॉर्ड कटिंग ही है, कहीं मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया है, तो जिन लोगों ने सुनी है मेरी वीडियो रेगुलर उनको याद आ जाएगा। तो आज मैं एक ही वक्त में इन सब के साथ आपका ताल्लुक़ या आपका कार्ड या आपका कनेक्शन वो ख़त्म कर दूंगा। तो वो कैसे होगा, उसके लिए ज़रा मेरी ये वीडियो देखें। आपने बिल्कुल ऐसा वक्त जब आपके को कोई तंग करने वाला ना हो, आप अकेले हों, टाइम कोई भी हो सकता है, दिन का, रात का, शाम का, लेकिन आपको कोई तंग करने वाला भी, आप खुद भी अपने आप को तंग करने वाले नहीं हो कि मैं ये करके फिर भागूं, फिर ऑफिस जाऊं। नो, सुकून से, जब आप बिल्कुल पुरसकून हो, नियत आपने यही करनी है कि मैंने अपने कॉर्ड कटिंग करनी है। ये जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इनसे मैंने अपना ताल्लुक़ जो रूहानी तौर पे जुड़ा हुआ है उसको ख़त्म करना है। इसको कार्ड कहते हैं या कनेक्शन कहते हैं। ये कनेक्शन मैंने काटना है ताकि ये मेरे कारोबार पे, मेरे रिलेशनशिप में, मेरे हुस्न पे, मेरे बॉडी पे, मेरी सेहत पे असरअंदाज ना हो और ज़िंदगी मेरी पुरसकून रहे। इसके लिए आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। पहले मैंने आपको बताया था कि नमक की एक रेमेडी बताई थी, जिसमें मैंने मुट्ठी भर नमक बताया था। अब मुट्ठी भर नहीं, चाय का आधा चम्मच आपने नमक अपने लेफ्ट पाम में रखना है। आधा चम्मच, बहुत थोड़ा सा। अगर वो वाला हो जो लाहौरी नमक है तो अच्छी बात है, वरना कोई भी नमक हो, वो आपने यहाँ पे रखना है। उसको अपनी मुट्ठी में बंद करना है और नियत जो मैंने आपको बताई है वो यही होगी कि मैं इन लोगों के साथ कनेक्शन ख़त्म करना चाहता हूँ। कोई भी हो जो मेरे काम पे, मेरे पैसे पे, मेरे रिश्तों पे, मेरी सेहत पे, मेरी ब्यूटी पे असरअंदाज हो रहा है, इनके साथ मैं ताल्लुक़ ख़त्म करना चाह रहा हूँ। जो रूहानी कनेक्शन उसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ, कॉर्ड कटिंग करना चाह रहा हूँ। आपने ये नमक लिया, नमक लेने के बाद आधा चम्मच भी चाय वाला थोड़ा सा, मैं उसकी वजह बता रहा हूँ कि क्यों मैं इसको आधा कह रहा हूँ। इसके बाद आपने एंटी क्लॉकवाइज मकसद है कि घड़ी की उलट जो होती है, ये 3 दफ़ा, सिर्फ 3 दफ़ा आपने अपने सर के ऊपर आपने घुमाना है, अपने ऊपर से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अपने हाथ को घुमा लिया आपने। इसके बाद आप चले गए अपने घर के दरवाजे पे या अपने ऑफिस है उसके दरवाजे पे, जहाँ से भी आप गए, चौखट पे खड़े हो गए, अपनी हथेली खोली और नियत कर ली कि मैंने इसको काट लिया, मैंने इसको ख़त्म कर लिया, और उसको ज़ोर से फूंक मारी, बिल्कुल ऐसे जैसे कैंडल को मारते हैं हम सालगिरह पे, ऐसे फूंक मार के वो सारा नमक उड़ा दिया, उसको कायनात में दे दिया, हवा में फेंक दिया। इसीलिए मैंने कहा था मुट्ठी भर के नहीं देना कि थोड़ा हो तो वो उड़ जाएगा। तो उसको आपने उड़ा दिया, फिर भी हाथ में नज़र आ रहा है तो आपने हाथ झाड़ दिया और वापस आ गए। आपकी कार्ड कटिंग हो गई। ये अमल
जब भी आप फील करें, अच्छा फ़िलहाल तो आप 3 दफ़ा करें, 15-15 दिन के बाद 3 दफ़ा करें, और फिर इसके बाद जब भी आप फील करें कि आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, आपकी सेहत डाउन हो रही है, आपका कारोबार ख़राब हो रहा है, या फिर आपका जो ब्यूटी है उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है, आपकी बॉडी गिर रही है और आप कमज़ोर हो रहे हैं, या फिर आपका हुस्न बरकरार नहीं रह रहा, तो आप ये बार बार भी कर सकते हैं। फ़िलहाल 3 दफ़ा करें, छोड़ दें। इसके बाद अब 3 दफ़ा आप 15-15 दिन के बाद, और इसके बाद आप इसको जब दिल चाहे आपको फील हो तो आप इसको दोबारा कर लिया करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपके अंदर से ये जो एनर्जी वैम्पायर्स हैं वो निकल जाएंगे, और आपकी चीज़, आपकी सेहत, आपका कारोबार, काम, आपका रिलेशनशिप, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अब चलते हैं हम आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? कितना होया? 10:30 मिनट। ठीक है। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, और मैं समझता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। मैं आपकी रीडिंग कर रहा हूँ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो, ये आपका पहला कार्ड इस हफ्ते का, और ये दूसरा कार्ड, इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो, और ये तीसरा कार्ड, और ये चौथा कार्ड पास्ट का, ये प्रेजेंट का, ये फ्यूचर का, नियर फ्यूचर का, ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें हैं, ये आपकी अल्टीमेट वीकेंड है। अच्छा, ये जो 10 कार्ड हैं इन सब की मैंने पोजीशंस आपको बता दी हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये 10 के 10 कार्ड आपसे मैच होते हों। इनमें से कुछ कार्ड आपके साथ मैच होंगे, और कभी कभी सिर्फ एक मैच होगा। लेकिन ये आपको खुद रेजोनेट करना पड़ेगा, खुद आपको सोचना पड़ेगा कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ इन अल्फाज को आप अपनी प्रॉब्लम के साथ मैच कर कर देखेंगे। तो ये वाली रीडिंग भी मुझे जो इब्तिदा है, जो स्टार्ट है, वो मोहब्बत या इश्क की रीडिंग से लगते हैं, और शादी की रीडिंग से लगता है। पहले भी मैं अभी जो रीडिंग की थी थोड़ी देर पहले, तो उसमें भी शादी की फीलिंग आ रही थी, इधर भी है। पहला कार्ड ही लवर्स का कार्ड है। लवर्स असल में चॉइस का कार्ड होता है, कि आपको चूज़ करना होता है कि कौन आपको आपकी ज़िंदगी में आएगा। और ये शादी का कार्ड होता है, रिश्ते का कार्ड होता है असल में, कि आपका रिश्ता तय हो रहा होता है, आपके सामने 2-3 ऑप्शन होते हैं, और उसमें से आपको तय करना होता है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा है, या कहाँ पे आपके पास बेहतरी है। ये फैसला आपने खुद करना होता है। तो ये हफ्ता हो सकता है कि आपके फैसले का वक्त हो। मैं अब जब कह रहा हूँ कि ये मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, कार्ड का नाम भी लवर है, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास ऑप्शन है जॉब का, कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो जॉब्स के, और उसमें से क्या तय करना है, तो आप इस कार्ड्स को उधर भी लेके जा सकते हैं। अगर आपको सफ़र करना है, किस मुल्क को जाना है, तो इस कार्ड को आप उधर भी लेके जा सकते हैं। लेकिन क्लियर कट जो कार्ड आ रहा है वो मोहब्बत का और प्यार का कार्ड आ रहा है। ये हर्मिट है, ये रुकावट के तौर पे इसमें आया है। हर्मिट अच्छा कार्ड नहीं है, लेकिन कभी कभी ये अच्छा हो जाता है। इस कार्ड को जब मैं पढ़ूंगा तो इसको नेगेटिव पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। हर्मिट का मकसद कि अगर आपके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम मौजूद थी रिश्तों में, तो ये हर्मिट उसको ख़त्म कर रहा है, वो प्रॉब्लम ख़त्म कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन बुनियादी तौर पे ये दफन करने का कार्ड है, ये गोरकन का कार्ड है, ये चीज़ों को दफन कर देता है। ओपनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसको नेगेटिव कहूँगा, लेकिन इसका इजहार अगर ये दफन करता है कोई नेगेटिव चीज़, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये आपकी प्रॉब्लम्स को दफन कर रहा है, चीज़ों को जो आपके पास रुकावट के तौर पर आई थी उनको ख़त्म कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने अभी अभी रीडिंग की है लिब्रा की, और ऐसे ही स्कॉर्पियो ये आपकी रीडिंग भी आई है। कार्ड्स अलग हैं, लेकिन मैं इसको पढ़ूंगा उसी तरीके से। ये वाला कार्ड देखिएगा, 2 ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड आया है इसके नीचे। ये कह रहा है कि पहले भी ये इसकी जो बेस है वो बेस ये है कि आप हथियार उठा चुके थे, आप बोर हो चुके थे, आप फेडअप हो चुके थे, आपसे काम नहीं हो रहा था, या आपसे रिश्ता नहीं हो रहा था, या आपसे कारोबार नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं आप फेडअप हो चुके थे, आपने हथियार उठा लिए थे।
जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। लेकिन अब जब ये रुकावट हर्मिट ख़त्म कर चुका है तो अब आपका रिश्ता हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आपकी चॉइस आपके सामने आ जाएगी। अब इसी प्रॉब्लम की वजह से जो आपने हथियार उठाए हुए थे और काम नहीं कर रहे थे, तो उसी की वजह से ये पास्ट में ये वाला कार्ड भी मौजूद है। ये 10 ऑफ वांड्स है। 10 ऑफ वांड्स असल में बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बोझ डालने का कार्ड होता है, बहुत ज़्यादा काम करने का कार्ड होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने का कार्ड होता है। तो ये बोझ, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जो है, ये आपके गले में आ जाता है, आपको थका देता है, आपको बोर कर देता है, आपको फेडअप कर देता है। लेकिन अब आप सीरियस हो रहे हैं, कुछ कुदरत ने आपकी मदद की है, कुछ आपने अपने आप को बेहतर किया है कि अब आपका रिश्ता या आपकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, या अभी आपको नौकरी या जॉब्स में इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, या फिर अभी आप अपना नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड असल में बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल खातून होती है और ये बहुत अच्छी थिंकर और बहुत अच्छी एडवाइज़र होती है। जब ये कार्ड यहाँ पर आता है तो ये पोजीशन में आपके अंदर भी देखता हूँ कि आप अपने पुराने तजुर्बात की बुनियाद पे, जो ये वाले तजुर्बात हैं, इसके बुनियाद पर अपना कोई ना कोई अच्छा सोचने समझने वाला फैसला कर लें, और ये पावर आपके अंदर आ जाती है कि आपके फैसले करने की सलाहियत अच्छी होती है। यहाँ पर अच्छी नहीं होती, ख़ास तौर पे यहाँ पे तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। यहाँ पे तो अपने आप को आपने नेगेटिव किया, काम किया ही नहीं, यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा बोझ लाद दिया। तो ये सारे तजुर्बात हैं आपके, अब इनसे आपने फ़ायदा उठाया है यहाँ प्रेजेंट में। तो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड जो है, ये आपको मशवरा देती है कि ये करो और ये ना करो, ये चीज़ अच्छी है, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो जिसके बुनियाद पर अभी मैं चीज़ें बेहतर होता हुआ मुझे नज़र आ रही हैं, नियर फ्यूचर में अच्छा नहीं है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। 5 ऑफ कप्स भी नेगेटिव कार्ड है, और ये किसी के कहने में आके, किसी के मिसगाइड करने पर कोई अपना घर तोड़ देता है या घर छोड़ देता है, गलत फहमियों में मुब्तला होकर। तो ये वाला कार्ड गलत फहमियों का कार्ड है। गलत फहमी नहीं है, असल में यहाँ पर मिसकमिटमेंट है। जब आपको मना किया गया था कि आपने ये नहीं करना और आप वही करने लगे, तो ये एक मिसकमिटमेंट है। आपने वही किया, दूसरों के कहने में आ गए और फिर आपने अपना घर बर्बाद कर दिया। यहाँ पे मुझे सारे कप गिरे हुए नज़र आ रहे हैं। 5 कप हैं, 5 में से 4 गिरे हुए हैं, 1 खड़ा हुआ है। इसका मकसद है कि 20% उम्मीद है कि आपके हालात अच्छे हो जाएं, वरना आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। आपसे मुराद आप दोनों में से कोई एक हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने किया हो, उसने भी किया हो, लेकिन ये सब कुछ किसी और की वजह से हुआ है। ये आपकी अपनी सोच नहीं थी, ये आप खुद नहीं कर रहे थे, कोई आपसे और करवा रहा था, किसी ने आपसे मिसकमिटमेंट करवाई, लेकिन की आपने है। जब आपने की है तो अब आपको भुगतें भी, उसकी सज़ा भी पाएं। रीडिंग अच्छी है, अगर आप समझना चाहें बहुत बेहतर है। अब हम फीलिंग की तरफ चलते हैं। जो पहली फीलिंग है आपकी अपनी ज़ाती, वो है एम्प्रेस। खुशहाली का कार्ड है और औलाद का कार्ड है। ऐसे लोग जो औलाद की तमन्ना रखते हैं, या उनकी सोच है कि औलाद होनी चाहिए, या जिनको औलाद नहीं हो रही थी, तो उनके लिए अच्छा कार्ड है और ये उम्मीद बनी है, और ये उम्मीद अच्छी उम्मीद है। 5 ऑफ वांड्स आपकी फैमिली का कार्ड है। 5 ऑफ वांड्स असल में 3 चीज़ों को बता रहा है। आपकी फैमिली आपके लिए क्या समझ रही है। नंबर 1 कन्फ्यूजन, नंबर 2 स्ट्रगल, नंबर 3 सक्सेस। ये फैमिली आपकी समझ रही है। तो उस कार्ड को मैं नेगेटिव नहीं कहूँगा, पॉजिटिव कार्ड कहूँगा। तो आपके पास पॉजिटिविटी मौजूद है इस वक्त, जिसकी वजह से आप आगे भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये दुआएं आपकी फैमिली की। इससे ऊपर का कार्ड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स असल में ये कार्ड है इस चीज़ का कि आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप ये प्रॉब्लम्स अबूर कर जाएंगे।
आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ये आपकी अपनी उम्मीद है कि आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अब किस तरीके से पहुंचेंगे ये हमें बता रहा है ऊपर वाला कार्ड, और ये है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स बताता है असल में कि आप के पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। अब उन चॉइसेस में आपको अपने जो स्ट्रेटेजी है उसमें अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको बेहतर करना होगा। 7 ऑफ कप्स में आपको सोचना होगा कि कौन सा काम आपने पहले करना है और कौन सा बाद में करना है, और ये आपको गाइड करता है कि काम करने का तरीकाकार कैसे तय किया जाए, कैसे चला जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए। तो ये बुनियादी तौर पे देखा जाए तो अच्छा कार्ड है, बेहतर कार्ड है, और ये आपको सपोर्ट करता है कि आप बेकार के कामों में से जान छुड़ा के बेहतर वाले काम, अच्छे वाले काम वो करें। रीडिंग आपकी हो चुकी है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा, फूल का कार्ड है। ये कह रहा है कि आपको अपना जो फॉर्मेट है वो चेंज करना होगा, वो बदलना होगा, जिसकी वजह से आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2 बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा। ये रिश्ते का कार्ड हो सकता है, शादी का कार्ड हो सकता है, या मोहब्बत में वापस आने का कार्ड हो सकता है। सवाल नंबर 3 बता रहा है कि नो आपका काम नहीं होगा, बल्कि आपके साथ धोखा हो सकता है। तो इसलिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो मत कीजिएगा, उसमें धोखा हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।